अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज उमर। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनका हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है -27। -27 के हमने क्या फाइंड करने हैं, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि जिस चीज के हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो उसको हम लेट कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा x है वो -27 का क्या है, क्यूब रूट है। अब देखें लेट हमने क्या किया, x इज इक्वल टू -27। ये जो x है ये 27 का क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब है कि -27 की पावर हम कितनी लेंगे, 1/3, क्योंकि उसका क्यूब रूट है। अब इसे देखें, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2। अब देखें जब स्क्वायर रूट होती है तो आपको पता लग जाता है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप क्या लेते होते हैं, स्क्वायर लेते होते हैं। क्योंकि आपको ये जनरल बात पता है कि जब भी स्क्वायर रूट आएगी तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या लेते होते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो ये लेते क्यों हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज की पावर में कितना होना, 1/2 होना। तो इस नीचे वाले 2 को कैंसिल करने के लिए आप स्क्वायर लेते होते हैं। और अगर किसी चीज के ऊपर इस तरह आ जाएगा x की पावर 1/3, इस 3 को कैंसिल करने के लिए आपने क्या लेना होता है, क्यूब लेना होता है। ठीक है, तो इसी केस में, इस केस में इसी तरह का काम आ रहा है। इसकी जो पावर है 1/3 आ रही, क्योंकि उसका हमने क्यूब रूट लिया है। तो इसकी पावर को कैंसिल करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्या बन जाएगा, x का क्यूब लेंगे तो क्या बन जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू -27 क्यूब रूट आ गया। अब देखिए इसका हमने क्या लेना था, क्यूब लेना था। तो 3 से 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या रह गया, x क्यूब इज इक्वल टू, जब ये कैंसिल हो गया तो ये बाकी क्या रहेगा, -27। अब ये 27 इस साइड पे क्या हो रहा था, माइनस, इस साइड पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले ये क्या आ रहा था, नेगेटिव में था, इधर आके ये क्या आ जाएगा, प्लस में। क्या बन गया, x क्यूब प्लस 27 बन गया जी। उसके बाद है जी, अब देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला हमने पढ़े हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये जो पूरा फॉर्मूला होता है ये इस शेप में होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की शेप में लेके जाना चाहें तो हमें क्या चाहिए, a क्यूब और b क्यूब चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमें a क्यूब तो नजर आ रहा है, फाइनल हम लेट कर लेंगे ये हमारा a क्यूब है। तो लेकिन इसके ऊपर तो क्यूब नहीं ना आ रहा, इसको भी हमने क्यूब की फॉर्म में बनाना है। तो फिर हमने कोई ऐसा नंबर देखना है कि कोई ऐसा नंबर हो कि उसका क्यूब लें और 27 आए। तो देखिए अगर हम 3 का क्यूब लें, 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा क्या होता है, 27 होता है। तो x क्यूब प्लस 27 को आप लिख सकते हैं 3 क्यूब। x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वही फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a की होती है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है, b की। तो अगर हम उस फार्मूले में वैल्यूज को अरेंज करें, a की जगह पे क्या आ जाएगा, x जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी होल पावर नहीं लिखनी है, a की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 3। उसके बाद देखें जी a स्क्वायर, a वाली जो वैल्यू है उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। a वाली वैल्यू कौन सी है, x, तो x का हमने क्या लेना है, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा जी माइनस ab, मतलब a और b वाली वैल्यू का आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a वाली वैल्यू कौन सी है, x, b की 3, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 को और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कौन सी है x, b की वैल्यू कौन सी है 3 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कौन सी है 3, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर। x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो देखें ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसके इक्वल होता है, इस चीज के इक्वल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हमने इसकी तीन वैल्यूज निकालनी है। एक वैल्यू हमारी यहां से निकल आएगी। देखें ये जो x प्लस 3 है ये किसके इक्वल है? 0 के। x प्लस 3 किसके इक्वल है? 0 के। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये भी किसके इक्वल है? 0 के। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 3 बन गया। ठीक है। उसके बाद देखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये भी किसके इक्वल है? 0 के। तो इसमें हमारे पास किसी किस्म की कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी। इसके हमने रूट्स निकालने के लिए, इसके जो आंसर निकालने के लिए, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे यूज होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम x के रिस्पेक्टिव लें तो वो क्या बन जाता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए इसमें हमारे पास वैल्यूज आ रही b, a और c की। हमें क्या पता है a कौन सा, b कौन सा, c कौन सा है? x स्क्वायर वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। b की वैल्यू क्या बन जाएगी? -3 और एक कांस्टेंट नंबर कौन सा? 9। c इक्वल क्या बन जाएगा? 9। x स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो a की, x वाले के साथ जो होती है वो b की, और जो कांस्टेंट होता है वो c। आपने साइन भी साथ लिखने होते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन इसलिए नहीं डाला क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है। ठीक है। अब ये वाली हमने इसमें क्या कर देनी है? रिप्लेस कर देनी है इस फार्मूले के अंदर। तो देखें क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस बी है, एक माइनस ये वाला एक b वाला। b की वैल्यू कौन सी? -3 प्लस माइनस, उसके बाद है जी b स्क्वायर, b वाली वैल्यू कौन सी? -3। तो -3 का हमने क्या लेना? स्क्वायर। उसके बाद -4ac, a की जगह क्या आ जाएगा? 1 और c की जगह क्या आ जाएगा? 9 ओवर है 2a, a की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। 2a था, a की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या बन गया? +3 प्लस माइनस, माइनस का स्केल किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में। 3 का स्केल क्या बन गया? 9 माइनस 4 1 4 4 9 27 ओवर क्या बन गया? 2 1 2। तो देखिए इसकी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज हो रहा है तो हमारे पास यही तक चीज आ गई। ठीक है। ये चीज किसकी इक्वल आ गई? -3 की। तो देखें इसको हम आगे इधर सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब देखें 27 माइनस 9, सॉरी 4 1 4 4 9 36 था, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। 4 1 4 4 9 36। तो देखें 36 में से 9 माइनस हो सकता है, तो 36 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। साइन कौन सा आ जाएगा? बड़ी वाले वाला, मतलब माइनस का, ओवर क्या आ जाएगा? 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब देखें 27 की जगह आप लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर 2। देखें 9 3 सर क्या होता है? 27 और प्लस माइनस दोबारा क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब देखें 9 का हम लिख सकते हैं 9 की जगह 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 का हाफ क्या होता है? 3 स्क्वायर। 9 की जगह क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर 2। अब देखें ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। स्क्वायर रूट जो होगी इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट ने -3 के ऊपर रहना है। इस स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, लेकिन स्क्वायर रूट ने -3 के ऊपर रहना है। जब ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3 बाहर वाली साइड पे आ जाएगा, 3 into -3 ओवर 2। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा? 1, 3 कॉमन ले लिया ना यहाँ से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ये वाला जो 3 था ये कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पे 1 आप लिखें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें x इक्वल क्या बन गया? 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ। तो देखिए जी ये चीज है हमारे पास। यहाँ पे मैं 2 वैल्यू लिख रहा हूँ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी
-1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अच्छा ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ये ओमेगा स्क्वायर की होती है। तो देखें इस वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं। x इक्वल टू क्या था हमारे पास 3 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस। इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू एक दफा प्लस में आ रही है, एक दफा माइनस में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, एक दफा इसी पूरी वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में। क्या आ जाएगा 3 × 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। इस पूरी वैल्यू को एक दफा हमने किस में लिख लिया, माइनस प्लस में। अब इसी वैल्यू को हम किस में लिखते हैं, माइनस में। प्लस माइनस में वैल्यू आ रही थी, एक दफा हमने इसको किस में लिख लिया, प्लस में, एक दफा माइनस में। अब देखें ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास किसकी है, ओमेगा की। लेकिन ओमेगा की वैल्यू में यहाँ शुरू में माइनस आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं है। यहाँ पे अपने माइनस खुद बनाना है। यहाँ पे माइनस बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर बाहर दोनों से, ठीक है। क्या आ जाएगा x इक्वल टू, इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -3 × यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो देखें दोबारा जब होगा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। x इक्वल टू -3 इंटू, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब देखें जब माइनस माइनस दोबारा मल्टीप्लाई होगा ये चीज प्लस में बन जाएगी, तो दोबारा आपकी वही चीज आ जाएगी। ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि हमारे पास यहाँ पे माइनस बन जाए, क्योंकि जो मेगा की वैल्यू होती है उसके स्टार्ट में माइनस होता है। देखें x इक्वल टू -3। अब देखें ये पूरी वैल्यू किसकी है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 किसकी, ओमेगा स्क्वायर की। तो क्या आ गया, -3 ओमेगा स्क्वायर। एक आंसर मेरा क्या निकला था, -3। एक रूट मेरी क्या निकली थी, x इक्वल टू -3। दूसरी रूट मेरी क्या निकली, -3 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, इसमें भी सेम वही काम। देखें इसमें प्लस आ रहा है लेकिन मुझे शुरू में क्या चाहिए, माइनस। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, इसको भी हमने सेम वही काम करना, माइनस को अंदर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू, ये वाला माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट -3/2। तो देखें जिस वैल्यू के साथ प्लस होता है ये वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 एज इट इज आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। तो हमारे पास 3 इसके सॉल्यूशन सेट निकले। पहला कौन सा, -3, दूसरा -3 ओमेगा, तीसरा -3 ओमेगा स्क्वायर। -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर है जी फाइनल, इसके 3 जो क्यूब रूट्स थे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 करेंगे। इसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो देखें जी हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, ये बातें आपने याद रखनी, क्योंकि ये बातें आपको याद होंगी तब हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है, 0 की। ये बात सिर्फ आपको याद रखनी है। इसी से आगे आपकी 2-3 चीजें ड्राइव हो सकती हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। अगर हम इसमें सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस और अगर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर हम ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू निकालना चाहें, ओमेगा प्लस 1 की, इसकी और इसकी, ये ओमेगा स्क्वायर इधर प्लस और उधर क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या निकल आएगी, ओमेगा प्लस और उधर क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखें एक वैल्यू से आपकी फर्दर 3 वैल्यू निकल सकती हैं। अब देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसमें हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें दोनों के साथ साइन तो सेम है। बेशक इसको पहले लिखते हैं, इसके बाद में फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा प्लस 1 को आप 1 प्लस ओमेगा भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात सेम है। उसके बाद एक और चीज है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। उसके बाद कोई और वैल्यू है, हाँ जी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर
-1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये 3-4 आप बातें याद रखेंगे तो ये जो सवाल होंगे इंतहाई हमारे आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हमने सिंप्लीफाई करना, उसका पार्ट नंबर 3 है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखें जी, अगर हम इन दोनों को चूज करें ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हम अगर हमें कीमत तो नहीं मालूम ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की, क्यों? क्योंकि हमें कीमत मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, लेकिन हमें ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। हमने वो वैल्यू देखनी है जिनके साथ प्लस का साइन आएगा। देखें अगर हम इन दोनों को चूज कर लें 1 को और ओमेगा को, 1 + ओमेगा ये वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 1 + ओमेगा, ओमेगा + 1 ये 1 + ओमेगा, ये किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की तो हमें कीमत ही नहीं पता, लेकिन 1 + ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह आपने वैल्यू स्क्वायर, इसलिए मैंने ये सारी बातें पहले बताई थी ताकि आपको बाद में पता लगता है 1 + ओमेगा या ओमेगा + 1 किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो 1 + ओमेगा की जगह हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ गई उसकी वैल्यू, और ये वाली चीज आ जाएगी ज़्यादा। अच्छा जी, अब हम अगर इस पे गौर करें 1 माइनस ओमेगा, इसकी कीमत हमें मालूम है नहीं, हमें कीमत मालूम है 1 + ओमेगा की। 1 माइनस ओमेगा तो हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या करना है, अब इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा, इसका इसके साथ बना के देखते हैं। माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें मालूम है नहीं मालूम, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, दोनों के साथ प्लस होगा तब वो -1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, ये भी प्लस वाली है ये भी प्लस वाली है, तो हमारे पास अगर हम इसको अरेंज करके लिख लें 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अगर हम इसको और इसको प्लस वाले के साथ साथ लिख लें ना 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसके साथ भी प्लस था इसके साथ भी प्लस था, इनको इकट्ठा लिख लिया, इसको एंड पे लिख लिया। तो देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर कितनी होती है माइनस ओमेगा। तो देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, इन दोनों की देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज आ जाएगा। समझ लगी बात की। अब देखें जिसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा, बेसिस को ऐड करना है सिर्फ, माइनस माइनस प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, साइन दोनों के साथ माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा कितना बन जाएंगे 2 ओमेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होता है 1 ओमेगा 2 ओमेगा, साइन दोनों के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 2 2 आर 4, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ओमेगा क्यूब, 4 × ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 तक कितना आ जाएगा 4, ये चीज है ठीक है। उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी इन्हीं टेक्निक से रिलेटेड है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 × -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 5। इसको क्या करना है जी, हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें अगर हम इस वैल्यू पे गौर करें तो हमने ये वैल्यू पहले भी पढ़ी हुई है, किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारे पास ओमेगा की, -1 प्लस ये भी प्लस स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट -3। देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू के फ्रैक्शन में 2 आता है, जहां पे मेरे पास 2 नहीं है। अगर मैं इसको ओमेगा के इक्वल करूंगा तो मुझे इधर 2 भी चाहिए, तो हमने क्या करना है इस वैल्यू में 2 क्रिएट करना है। तो 2 बनाने के लिए हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 से डिवाइड भी कर देना है। तो क्या आ जाएगा, इसको ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू के नीचे 2 आता है, इसलिए हमने इसके नीचे अब 2 बनाना है। कैसे करेंगे, 2 से इसको हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये 2 से देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, इसकी होल पावर कितनी आ रही है, होल पावर 5 आएगी। ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, ठीक है। उसके बाद प्लस इसमें भी देखें माइनस वाली वैल्यू किसकी होती है ओमेगा स्क्वायर की, लेकिन उसके नीचे भी 2 होता है,
यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, 2 हमने यहाँ पे बनाना है। 2 बनाने के लिए मैंने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें। देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और होल पावर कितनी आ जाएगी इसकी भी 5 आ। ठीक है, अब देखें ये जो होल पावर है ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब देखें ये वैल्यू प्लस वाली किसकी होती है, ओमेगा की। ये पूरी वैल्यू किसकी है, याद रख, ओमेगा की। तो इसकी जब क्या आ जाएगा, ओमेगा होल पावर कितनी है 5 प्लस 2 की पावर कितनी है 5। ये पूरी वैल्यू किसकी है, माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर की। ये पूरी चीज क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होल पावर इसकी भी कितनी है 5। अब 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 5। 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो होता है 32 ओमेगा 5 प्लस 2 की पावर 5 32, और पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 5 कितना आ जाएगा 10। तो देखें जी, अब हमने जो कीमत पड़ी हुई है, हमें वैल्यू सिर्फ पता है ओमेगा क्यूब की। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन हमें ओमेगा 5 की वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही है ना। और ना हम ओमेगा 5 को इस तरह लिख सकते हैं, अगर इधर होता हो 6, ठीक है, ब्रैकेट में हमने वही चीज बनानी होती है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड है, पता है। हमें ओमेगा की किस नंबर की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर इधर 6 होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे ओमेगा क्यूब स्क्वायर, क्योंकि 3 की पावर 2 लें 3 2 दोबारा 6 बन जाना था, इसको तो हम लिख सकते हैं। अगर 5 होगा तो 5 को हम इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 के डबल में 5 नहीं ना आता, अंदर ब्रैकेट में हमेशा हमने क्यूब बनाना है। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 32 ओमेगा 5 को अगर हम सेपरेटली करके लिखें, ओमेगा क्यूब अलग लिख लें, ओमेगा स्क्वायर अलग लिख लें, दोनों की बेसिस सेम है, जब इनकी पावर क्या आ जाएगी दोबारा ऐड होंगी तो यही चीज बन जाएगी। ठीक है, अब देखें, अब हमने हमारे पास अगर 10 हो ओमेगा 10, तो अगर हमने अंदर हमेशा ओमेगा क्यूब, हमें पता है अंदर हमने हमेशा ओमेगा क्यूब बनाना है, लेकिन 3 के टेबल में 10 आता है नहीं आता, तो ये काम भी हम नहीं कर सकते। इसको हमने कैसे करना है, कोई ऐसा नंबर लेना है जो 3 के टेबल में आए। तो देखें अगर हम इसकी पावर 9 ले लें तो 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, देखिए ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, इनकी पावर जब ऐड होंगी दोबारा ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। 32 ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, बाकी क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 इंटू, अब ओमेगा 9 की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल क्यूब डॉट ओमेगा। अब देखें 32 1 का 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 एज इट इज आ गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ओमेगा क्यूब की जब क्या आ गया 1 और होल पावर 3 डॉट ओमेगा। 32 ओमेगा स्क्वायर 1 का क्यूब लेंगे 1 होता है, बाकी क्या आ जाएगा 32 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें 32 ओमेगा। तो देखें यहां से हमारे पास 32 कॉमन आता है, 32 अगर हम कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल -1 के। 32 इंटू इसकी जब क्या आ जाएगा -1, 32 1 ला 32 और प्लस माइनस माइनस, ये आपका आंसर है। यही था जी हमारा आज का लेक्चर एफएससी मैथ्स पार्ट 1 का, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 4.4 के। ये बड़ी बेसिक चीजें थी, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा टाइम लगाया, क्योंकि अगर आपको बेस आपकी क्लियर होगी तो आगे जाके आपके क्वेश्चन जो करने होंगे वो आपको इंतहाई आसान होंगे।